डियर स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 5 सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आपके पास टोटल आउटपुट है जिसमें सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन 30 लाख, नीडी पर्सन 20% डिस्काउंट वाली सेल्स, क्योंकि नॉर्मल प्रैक्टिस है तो हम यहाँ पर ये वैल्यू लेंगे। एसोसिएटेड पर्सन को 1,70,000, एडवांस पेमेंट जो आपने सेल के अगेंस्ट की है वसूल की है, प्लेज गुड्स जो बैंक ने सेल की हैं वो भी आपकी सेल कंसिडर होगी। ये 40,80,000 की टोटल टैक्सेबल आउटपुट हो जाएगी। ऐसी आउटपुट जिसके ऊपर जीएसटी ऐड होगा। एग्जेम्प्टेड आउटपुट में फ्री सैम्पलिंग एग्जेम्प्टेड आउटपुट है 1.5 लाख रुपए की। ज़ीरो रेटेड पे 0% है और वो एक्सपोर्ट सेल है जो ज़ीरो रेटेड में आती है। तो टोटल 43,90,000 की टोटल आउटपुट है और जो टैक्सेबल आउटपुट है वो 40,80,000 की। अब इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट पे आते हैं। जो आपने परचेज की थी टैक्सेबल परचेजेस रजिस्टर्ड पर्सन से वो 6.5 लाख की थी, लेकिन आपके पास जो टैक्स वाली रसीदें थी वो 4.5 लाख की मौजूद थी, तो उसे 4.5 लाख पे 17% लिया गया। फिर आपने चीज़ें बाहर से इंपोर्ट की थी 1,20,000 रुपये की, इसके ऊपर आपने 17% लिया, वो 20,400 आ गया। लेकिन जो आपने रॉ मटेरियल परचेज किया था, अगर वो रॉ मटेरियल टैक्सेबल सप्लाईज में यूज़ होता तो फिर तो हम 17% लेके इस ऊपर वाले इनपुट टैक्स में ऐड कर देते। लेकिन वो जो रॉ मटेरियल था वो टैक्सेबल सेल्स में भी इस्तेमाल हुआ और एग्जेम्प्टेड में भी इस्तेमाल हुआ, इस वजह से इसका इनपुट टैक्स अलग से हम लेंगे और उसकी कैलकुलेशन भी अलग होगी। उसके बाद आपने फिक्स एसेट परचेज किया, वो भी नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से, तो कोई इनपुट टैक्स नहीं लेंगे हम, उल्टा 5% विद होल्डिंग टैक्स होगा इसके ऊपर। अब वर्किंग नोट फर्स्ट की तरफ आते हैं। फर्स्ट वर्किंग नोट में क्या है जी, आपके क्वेश्चन में काफ़ी सारे वर्किंग नोट्स हैं, तो मैंने सिर्फ जो सेल टैक्स कैलकुलेट करने के लिए वर्किंग नोट्स हैं मैंने सिर्फ वो वर्किंग नोट दो लिए हुए हैं, ठीक है। बाकी मैंने छोड़ दिए हैं क्योंकि बाकी वर्किंग नोट्स फिलहाल आप नहीं करेंगे क्योंकि उसमें रिफंड ऑफ टैक्स है। तो हमने यहाँ पर मेन जो हमारा फोकस है वो टैक्स पेबल कैलकुलेट करना है। टैक्स कितना रिफंड होगा वो हमारा मेन फोकस नहीं है, लेकिन वो एक्स्ट्रा चीज़ दी गई है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको समझ आ जाए। नहीं तो अगर नहीं कैलकुलेट करोगे तो उसका इतना इफेक्ट नहीं होगा। मेन चीज़ है टैक्स पेबल कैलकुलेट करना। तो मैंने बाकी वर्किंग नोट में से जो वर्किंग छोड़ दी आप भी बेशक छोड़ सकते हो। आप ये जो 2 मेन वर्किंग नोट हैं वो वाले आपने देने हैं। इनपुट टैक्स ऑन टैक्सेबल सप्लाईज, टैक्सेबल सप्लाईज के ऊपर जो इनपुट टैक्स है वो आपने लेना है, वो है 96,900। कौन सा वाला है, ये मैंने 2 ऐड किए हुए हैं। ये टैक्सेबल परचेजेस पे इनपुट टैक्स है। मल्टीप्लाई हमने करना है टैक्सेबल आउटपुट, वो हमने कैलकुलेट की थी 40,80,000 40,80,000 और डिवाइड करना है टोटल आउटपुट। अब टोटल आउटपुट डिवाइड करनी है, लेकिन टोटल आउटपुट में से एग्जेम्प्टेड आउटपुट माइनस कर देनी है। रीज़न ये है कि ये जो इनपुट टैक्स है ना, इसमें रॉ मटेरियल वाला इनपुट टैक्स शामिल नहीं है जो एग्जेम्प्टेड में इस्तेमाल हुई है रॉ मटेरियल। तो जब रॉ मटेरियल वाला इनपुट टैक्स इसमें शामिल नहीं होगा तो हम यहाँ पर जो है, चूँकि इस इनपुट टैक्स में ये 30,600 वाला इनपुट टैक्स शामिल नहीं है, तो ये जो टोटल आउटपुट होगी इसमें भी हम एग्जेम्प्टेड सेल माइनस कर देंगे, क्योंकि जो रॉ मटेरियल एग्जेम्प्टेड सेल में इस्तेमाल हुआ वो इसमें शामिल नहीं है उसका इनपुट टैक्स। तो फिर वो जिस सेल में रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ जो कि एग्जेम्प्टेड है, वो एग्जेम्प्टेड सेल भी इसमें शामिल नहीं होगी। तो ये मैंने ये वाले 2 इनपुट टैक्स लिए, ये वाला इनपुट टैक्स नहीं लिया, तो इस वजह से टोटल आउटपुट में से मैं एग्जेम्प्टेड आउटपुट को भी माइनस कर दूँगा। तो मेरे पास इनपुट टैक्स आ जाएगा 93,243। अब दूसरा वर्किंग नोट, अब जो इनपुट टैक्स रॉ मटेरियल पे हमने लिया था उसका वर्किंग नोट है ये, जो ये 30,600 का है। इनपुट टैक्स ऑन रॉ मटेरियल, इनपुट टैक्स जो रॉ मटेरियल पे हमने लेना है वो 30,600 इनपुट टैक्स था, इसको हमने एडजस्ट करना है। टैक्सेबल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट, यहाँ पर अब टोटल आउटपुट आएगी, इसमें से हम एग्जेम्प्टेड इस वजह से माइनस नहीं करेंगे क्योंकि जो एग्जेम्प्टेड सेल में जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ है ये वो उस रॉ मटेरियल का इनपुट टैक्स है। तो इस वजह से चूंकि ये इनपुट टैक्स यहाँ पर
उस रॉ मटेरियल का मौजूद है जो एग्जेम्प्टेड सेल में इस्तेमाल हुआ, तो एग्जेम्प्टेड सेल भी यहाँ मौजूद होंगे, उसका माइनस नहीं करेंगे। इस तरह इनपुट टैक्स जो रॉ मटेरियल वाला है वो 30,600 से रिड्यूस होकर 28,439 पे आ जाएगा, और ये 96,600 से रिड्यूस होके 93,243 पे आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो है वो ये जो इनपुट टैक्स हमारा था वो फार्मूलों के ज़रिए हमने इसको एडजस्ट कर दिया। अब सेल टैक्स लायबिलिटी की तरफ आते हैं। सबसे पहले आउटपुट टैक्स किस पे? टैक्सेबल सप्लाईज पे। टैक्सेबल सप्लाईज हमने शुरू में कैलकुलेट की थी 40,80,000, उसके ऊपर 17% ले लिया, ये आउटपुट टैक्स आ गया। इनपुट टैक्स हमने माइनस करना है। अब इनपुट टैक्स हमारे पास दो थे, एक टैक्सेबल सप्लाईज वाला इनपुट टैक्स था पहले वर्किंग नोट का, और दूसरा जो था वो टैक्स ऑन रॉ मटेरियल था। तो ये दोनों इनपुट टैक्सेस हैं जो हमने फार्मूलों में वर्किंग नोट में जो है वो फार्मूला लगा के सॉल्व किया था। तो हमारे पास टोटल इनपुट टैक्स जो है वो टैक्सेबल सप्लाईज वाला और रॉ मटेरियल परचेजेज वाला 1,28,682 का आ गया। इसको आउटपुट टैक्स में से माइनस किया तो हमारे पास ये इनपुट टैक्स, ये सेल टैक्स पेबल आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास ना तो सेल्स टैक्स डेबिट था ना सेल टैक्स क्रेडिट था, ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ विद होल्डिंग टैक्स है 5%। अब ये विद होल्डिंग टैक्स क्या है? हमने नॉन रजिस्टर्ड से परचेजेस की थी। क्या परचेज किया था? फिक्स एसेट। तो उस पर इनपुट टैक्स तो हमने लिया नहीं, क्योंकि नॉन रजिस्टर्ड से जो चीज़ खरीदी जाएगी उसके ऊपर इनपुट टैक्स नहीं होगा। लेकिन नॉन रजिस्टर्ड से जब वो चीज़ हम खरीदेंगे तो हम अगर एक कंपनी होंगे, जिस तरह ये क्वेश्चन में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दी गई, तो हम 5% उससे टैक्स डिडक्ट करके अपने पास रख लेंगे। जब हम कंपनी होंगे तो हम विद होल्डिंग एजेंट होंगे, और हम जिससे नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से जो चीज़ खरीदेंगे उस पे 5% हम उसको पे नहीं करेंगे, बल्कि 5% अपने पास टैक्स डिडक्ट करके अपने पास रोक लेंगे, जो कि हमने FPR को देना होगा। जिस तरह आम रूटीन में सैलरी पर्सन की सैलरी में से जो है वो टैक्स डिडक्ट करके जो है वो कंपनियां या स्कूल कॉलेज वगैरह फिर गवर्नमेंट को पे कर देती हैं। तो इस तरीके से जब नॉन रजिस्टर्ड से कोई चीज़ परचेज की जाएगी तो उससे 5% जो है वो टैक्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन ये कौन करेगा? इंडिविजुअल नहीं करेगा। कंपनी को ये परमिशन होगी कि अगर वो नॉन रजिस्टर्ड से चीज़ खरीदेगी तो उस पर 5% टैक्स डिडक्ट करके अपने पास रोक लेगी और फिर FPR को पे करेगी। इसका मतलब आपने जो नॉन रजिस्टर्ड से 5,50,000 का एसेट खरीदा था उसके ऊपर 5% विद होल्डिंग टैक्स जो है वो आपने गवर्नमेंट को पे करना है। तो इसमें वो वाला विद होल्डिंग टैक्स पे ऐड होगा। लेकिन इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ट्रिकी है। कैलकुलेशन इस वजह से ट्रिकी है कि जिसने आपको सेल की है 5,50,000 की, उसने आपको GST ऐड करके सेल की है, ठीक है। तो हमने ये जो 5,50,000 है इसमें GST ऐड है, तो हमने यानी अगर ये 100 है तो उसने 117 करके हमें बेचा हुआ है। तो इस वजह से हम 117 इसके ऊपर डिवाइड करेंगे, और 100 मल्टीप्लाई करने का मतलब है असल में ये चीज़ 100 थी, उसने हमें 117 की बेची। तो जब हम 117 डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन चीज़ों की जो असल कीमत आ जाएगी GST को निकाल के वो 4,70,085 रुपीज़ की आ जाएगी। असल में ये वो कीमत है जो GST के बगैर है, जो हमने चीज़ें खरीदें। ये हमारा जो फिक्स एसेट है उसकी GST के बगैर ये कीमत है। इसका 5% हमें लेना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, 117 डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कीमत आ जाएगी GST के बगैर। और अब इसका 5% लेंगे, और ये 5% हमने अपने पास जो है वो विद हेल्ड किया होगा, तो ये 5% फिर हमने गवर्नमेंट को पे करना है। तो इस 5,71,000 में ये 23,504 रुपीज़ भी ऐड हो जाएगा, और हमारा सेल टैक्स पेबल 5,95,422 हो जाएगा।